जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आइए सुनते हैं करबीर व्रत कथा। सूर्य की पूजा एवं साधना का पर्व है करबीर व्रत। प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन करबीर व्रत संपन्न होता है और सूर्य देव की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में सूर्य देव को आत्मा का स्वरूप माना गया है। वह साक्षात प्रकृति के पालक माने जाते हैं, जिनकी अपार शक्ति, गति और ऊर्जा संसार का हर व्यक्ति को सकारात्मक फल देता है। सूर्यदेव वनस्पति की जीवन शक्ति हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूर्यदेव समस्त इच्छाओं की पूर्ति करने वाले हैं। सूर्य का पूजन करने व सूर्य को जल देने के लिए नदी जलाशय में खड़े होकर हाथों की अंजलि बनाकर अथवा पात्र में भरकर जल से अर्घ दिया जाना चाहिए। करबीर व्रत अत्यंत ही उत्तम व्रतों की श्रेणी में आता है। सूर्य की शक्ति पाने का अवसर है। करबीर व्रत एक प्रकार से जीवन में शक्ति और प्रकाश के साथ हमारे जीवन को जोड़ने का पर्व भी है। इस दिन सूर्य के देव के नामों का स्मरण करना चाहिए। कलश में गुड़ अथवा गेहूँ भरकर दान करना अत्यंत शुभ प्रभावदायक होता है। सूर्य देव का पूजन करने से हमें सूर्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। करबीर व्रत का प्रभाव तुरंत फल देने वाला होता है। वेदों में सूर्य की उपासना के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन प्राप्त होता है। वेदों में सूर्य की स्तुति के अनेक सूक्त प्राप्त होते हैं। ऋग्वेद में मौजूद इन स्तुति से सूर्य देव की महिमा का वर्णन स्पष्ट होता है। सूर्य देव की पूजा को ऋग्वेद में बताया गया है। सूर्य का एक नाम करबीर भी है। ऐसे में जीवन में कर्म का सिद्धांत भी इस दिन से मिलता है। सूर्य देव का पूजन अत्यंत ही सरल और प्रभावशाली भी होता है। सूर्य के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। सूर्य इस लोक में अपनी किरणों से जीव का संचार करता है। शारीरिक व मानसिक सभी कष्टों का निवारक भी बनता है। वनस्पतियों एवं जीवों के जीवन का मुख्य आधार होता है। ऐसे में शास्त्रों में सूर्य की उपासना का उल्लेख बहुत ही विस्तार रूप से प्राप्त होता है। करबीर व्रत के दिन सूर्य की पूजा के लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि सूर्योदय से पूर्व उठना चाहिए। उसके बाद स्नान नियमित कार्यों से मुक्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए। सूर्य नमस्कार करना चाहिए। सूर्य को तांबे के लोटे में जल से अर्घ देना चाहिए। जल देने से सूर्य की जो किरणें हमारे ऊपर पड़ती हैं वह हमारे शरीर के सभी रोगों को दूर करने में सहायक बनती हैं। सूर्य को जल चढ़ाने में लाल चंदन, चावल, लाल पुष्प डालकर इस जल को अर्पित करना चाहिए। इस दिन मीठी वस्तुओं का ही सेवन किया जाना उत्तम होता है। गुड़ एवं लाल रंग के वस्त्र का दान करना चाहिए। करबीर व्रत से संबंधित अन्य पौराणिक मान्यताएं। करबीर व्रत के संदर्भ में कुछ अन्य कथाएं भी प्रचलित हैं। इनमें से कुछ का संबंध देवी शक्ति से जोड़ा गया है। यह कथा इस प्रकार है कि कौलासुर नाम का एक दैत्य था। उसकी शक्ति बहुत अधिक बढ़ गई थी। उसने हर तरफ अत्याचार फैला रखा था। अपनी शक्ति को और भी बढ़ाने के लिए उसने कठोर तपस्या की थी और उसे संपूर्ण विजय का आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन इसके साथ ही उसने वरदान प्राप्त किया कि वह केवल स्त्री द्वारा ही मारा जा सके। अपने वरदान के प्राप्ति के पश्चात उसने तीनों लोकों में अपना प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास आरंभ किया। ऐसे में देवों एवं समस्त लोकों की सुरक्षा हेतु विष्णु
स्वयं महालक्ष्मी रूप में प्रकट होते हैं और सिंह पर आरूढ़ होकर उस राक्षस को युद्ध में परास्त किया। कोलासुर ने अपनी मृत्यु से पूर्व श्री शक्ति देवी से वर याचना की कि उस क्षेत्र को उसका नाम प्राप्त हो और देवी वहीं स्थित हो। ऐसे में देवी ने वर दिया और स्वयं भी वहीं पर स्थित हो जाती हैं। कोलासुर का वध करने के पश्चात देवी को कोलासुरा मर्दनी के नाम से भी पुकारा जाता है। करबीर पूजन में कनेर के वृक्ष का पूजन करने का भी विधान बताया गया है। कनेर वृक्ष के पूजन को भगवान शिव के पूजन में भी मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। कनेर वृक्ष का पूजन करने के लिए प्रातःकाल स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर कनेर वृक्ष का पूजन करना चाहिए। कनेर के वृक्ष पर जल अर्पित करना चाहिए। वृक्ष को लाल रंग के धागे से बांधा जाता है। लाल रंग का वस्त्र अर्पित किया जाता है। कनेर के समीप घी का दीपक जलाना चाहिए और धूप, पुष्प इत्यादि से पूजा करनी चाहिए। कनेर वृक्ष के पुष्पों को भगवान शिव पर भी चढ़ाना चाहिए। यदि संभव हो सके तो आज के दिन कनेर वृक्षों को लगाने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। करबीर नाम को सूर्य और श्री लक्ष्मी देवी शक्ति के साथ संबंधित माना गया है। पद्म पुराण, देवी पुराण इत्यादि में इस शब्द का संबंध देखने को मिलता है। इस दिन किया गया भक्ति साधना एवं दान इत्यादि का कार्य बहुत ही शुभ फलदायक होता है। करबीर पूजा में वृक्ष पूजा का भी विशेष महत्व दिया गया है। करबीर व्रत की महत्ता के विषय में बताया गया है कि इस व्रत को देवी सावित्री, दमयंती और सत्यभामा ने भी किया था। इस व्रत के प्रभाव से उन्हें जीवन में संकटों की समाप्ति होती है और सौभाग्य में वृद्धि होती है। करबीर व्रत के पूजा, उपासन एवं व्रत का पालन किया जाता है। इस दिन सूर्य पूजन, कनेर वृक्ष पूजन एवं लक्ष्मी पूजन करने के उपरांत ब्राह्मणों को सामर्थ्य अनुसार भोजन एवं दक्षिणा प्रदान करनी चाहिए। इस व्रत को करने से सूर्यलोक की प्राप्ति होती है, संतान सुख प्राप्त होता है और जीवन में किसी भी प्रकार का रोग परेशान नहीं करता, आरोग्य की प्राप्ति होती है।